अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12th क्लास के स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में अपने सिलेबस की और हमारी तमाम भेजी हुई वीडियोस को देखकर अपनी इंग्लिश की बहुत अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, हम आपके ऑनलाइन क्लास टीचर मोहम्मद रहबर सर, अल-फलाह शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दरियापुर, डिस्ट्रिक्ट अमरावती। आज हम बच्चों आपके लिए हमारे न्यू इंग्लिश सिलेबस की 2.4 पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो ये लेकर आए हैं। बच्चों, ये जो पोएम है हैव यू अर्न योर टुमारो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही अपलिफ्टिंग पोएम है। हम इसे कहते हैं, जो हमको अपलिफ्ट करती है। अपलिफ्ट का मतलब होता है इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, वेरी लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, इस टाइप की पोएम है। तो देखिए, इसको हम इसके आइस ब्रेकर्स को सॉल्व करते हैं। ओके, क्या आपने अपने कल के लिए कुछ कमाया? मतलब मुस्तकबिल की फ़िक्र की। मतलब क्या आज आपने अच्छा काम किया? हैव यू अर्न योर टुमारो। टुमारो बच्चों, टुमारो अर्न कौन करता है? सबसे पहला सवाल ये है। अभी एक शेर था कि वो कौम नहीं लायक हंगामा फ़रदा, वो कौम नहीं लायक हंगामा फ़रदा, जिस कौम की तकदीर में इमरोज़ नहीं है। ऐसा एक अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि वो कौम कल कुछ नहीं कर सकती जो आज कुछ ना करे। उसका क्या हंगामा करेगी? फ़रदा कहते हैं कल, इमरोज़ कहते हैं आज को, और फ़रदा कहते हैं कल को। तो ज़ाहिर सी बात है कि आज जो अच्छा काम करेगा तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि भाई आज मेहनत करोगे तो कल आराम मिलेगा, है ना। आज अच्छा बीता तो कल भी अच्छा बीतेगा। तो मुराद ये है कि जिसका आज अच्छा हो जाए, जो आज अच्छा काम करे, ज़ाहिर सी बात है वो कल भी अच्छा काम करेगा। और जो आज ही थक हार कर बैठ जाए और आज ही उसको कोई उमंग ना हो और आज ही उसकी कोई ख्वाहिश ना हो, तो क्या हम उसके आज से उसके कल का अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। तो बोलने का जो समरी ये है कि कोई भी इंसान कल के शबो रोज़ पर हक रख ही नहीं सकता कि जिस कौम की तकदीर में इमरोज़ नहीं है। यहाँ पे हमको देखना है कि हम कल की क्या फ़िक्र करते हैं, हम अपने कल को कैसे संवारते हैं, हम अपने कल को कैसे संवारेंगे। ये बात यहाँ पे बयान की गई है। बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है, अच्छी पोएम है, इम्पॉर्टेंट पोएम है, एग्ज़ाम में आएगी। चलिए इसके हम आइस ब्रेकर सॉल्व करते हैं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम जो है यहाँ पे दी गई है, इसको हमको कंप्लीट करना है। क्या है दिया हुआ? डिफरेंट वेज टू हेल्प अदर्स, है ना। दूसरों को मदद करने के मुख्तलिफ तरीक़े। वेज का मतलब तरीक़े। किस किस टाइप से सपोर्ट कर सकते हैं हम दूसरों को? देखो बच्चों, हम सबसे पहले तो किसी को मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मॉरल सपोर्ट। उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं, उसके हौसला बढ़ा सकते हैं, इसको कहते हैं मॉरल सपोर्ट। दूसरा हम सपोर्ट क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट। किसी को पैसे वैसे दे सकते हैं, माशी हम उसकी मदद कर सकते हैं। या फिर तीसरी टाइप है फ़िज़िकल हेल्प कर सकते हैं, जैसा जिस्मानी मदद कर सकते हैं। कोई सीनियर सिटीज़न है, उसको रोड क्रॉस करना है ना, कोई बहुत परेशानी में है, उसको हम हेल्प कर सकते हैं। डोनेशंस कर सकते हैं, चौथी मदद डोनेशंस, डोनेटिंग क्लोथ्स, डोनेटिंग बुक्स टू नीडी स्टूडेंट्स, नीडी पीपल। तो देयर आर वेरियस वेज टू हेल्प अदर्स। कई सारे रास्ते होते हैं दूसरे लोगों को मदद करने में, जिसमें मॉरल हेल्प,
मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, फिजिकल हेल्प, है ना, डोनेशंस वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, तो डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द डिफरेंट इडियम्स, प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू वर्ड टुमारो। हाँ, आपके पार्टनर से आपको डिस्कस करना है कि कई सारे इडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, काय को बयान करती हैं, टुमारो। टुमारो यानी कल, टुमारो यानी कल, टुडे यानी आज, और यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल। और परसों को क्या कहते हैं बताइए बच्चों, बोलिए बोले ज़रा। मुस्कुराइए मत आप मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं देखो सर हमको ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, तो क्वेश्चन तो होगा बिल्कुल, है ना। टुडे यानी आज, टुमारो यानी कल, यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, और परसों को कहते हैं आने वाले कल के बाद के कल को द डे आफ्टर टुमारो। ओके, हाँ, और गुजरा हुआ कल के पहले का कल द डे बिफोर यस्टरडे। ओके, चलिए खैर, तो यहाँ पे टुमारो के बारे में कौन कौन से, एक तो दिया हुआ है यहाँ पे, नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। हाँ, कि कल 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 पर कोई काम मत छोड़ो, जो करो वो आज करो, है ना। हाँ, या फिर कोई फ्रेज़ ऐसा भी हो सकता है, टुमारोज बैटल इज़ वन ड्यूरिंग टुडेज़ प्रैक्टिस। कल की जंग जीतने के लिए आज प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, या फिर वी नो नथिंग ऑफ टुमारो, हम कल के बारे में कुछ नहीं जानते। आवर बिजनेस इज़ टू बी गुड एंड हैप्पी टुडे, हमारा काम है आज हम खुश रहें, अच्छे रहें, है ना, कल कौन जानता है, इसलिए हाँ, कल हो ना हो। और कोई मीडियम फ्रेज आपको ऐसा याद आता है क्या, जैसे टुडे इज़ द मिरर ऑफ टुमारो, ये हमने बनाया है खुद से अपना फ्रेज, कि आज जो है वो कल का आईना होता है, आज मेहनत करोगे तो कल आराम मिलेगा, यानी आज अच्छा बीता तो कल अच्छा ही बीतेगा। ओके, तो इस टाइप से टुमारो के आप नेट पर और देखिए, इडियम्स और फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स लिखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू मेक योर फ्यूचर प्लान्स, जब आप आपकी फ्यूचर की प्लानिंग करती हैं, मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचते हैं, तो आप कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सोचते हैं बच्चों, बोलिए। कैरियर, है ना, जॉब, है ना, जॉब से पहले हायर स्टडीज़, आला तालीम, डिग्रीज़, कॉलेजेस, जॉब्स, फिर हम कहाँ सेटल होंगे, है ना, कहाँ जाकर रिहाइश पजीर होंगे, सेटलमेंट, फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स, सरमायादारी करेंगे, फिर हम सोचते हैं हमारी फैमिली लाइफ कैसी होगी, फिर हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी नहीं होगी, है ना, माशी तौर पर हम तहफ़्फ़ुज़ रख सकेंगे नहीं, फिर रिटायरमेंट प्लान आता है लास्ट में, फिर उसके बाद पेंशन प्लान आता है, तो ये सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लान योर टुमारो बाय कंप्लीटिंग द टेबल गिवन बिलो, एक टेबल दिया गया है यहाँ पे, है ना, इसके मुताबिक हमको क्या करना है, हमारा टुमारो प्लान करना है। जैसे एक हमारे लिए यहाँ पे सॉल्व किया है उसने, पहला कॉलम है एग्ज़ामिनेशन के बारे में क्या प्लान करते हैं हम, कॉलेज फंक्शन अगर है तो क्या प्लान करते हैं, और फंक्शन एट योर होम है तो क्या प्लान करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में हम प्लान करते हैं स्टडी, आई विल कंप्लीट द स्टडी पोर्शन, यस, स्टडी हार्ड, ये प्लानिंग करते हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट, है ना, इसकी प्लानिंग करते हैं। कॉलेज फंक्शन में प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़, है ना, किस किस के क्या क्या फ़राइज़ हैं उसकी लिस्ट तैयार करते हैं। और घर पे कोई फंक्शन होता तो घर हम क्या करते हैं, क्लीन द हाउस, साफ़ करते हैं घर को, है ना। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन को देख लेते हैं हम पूरा। एग्ज़ामिनेशन में स्टडी पोर्शन कंप्लीट करना, क्लियर माय डाउट्स, यस, हाँ, आस्किंग क्वेश्चंस टू टीचर्स, ये सारी की हमारी प्लानिंग होती है। ओके, उसके बाद कॉलेज फंक्शन में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब्स एंड ड्यूटीज़ एंड वॉलंटियर्स, यस, एंड देन कॉलेज फंक्शन में हमारे गेस्ट आते हैं तो उनका कंफर्मेशन ऑफ टाइम,
कन्फर्मेशन ऑफ गेस्ट अराइवल ये भी होता है। उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की प्लानिंग करते हैं हम, है ना। वोट ऑफ थैंक्स कौन करेगा उसकी प्लानिंग करते हैं। प्रोग्राम को कंपेयर करेगा कौन करेगा, हु विल कंपेयर द प्रोग्राम, ये प्लानिंग करते हैं। ओके हाँ, और गेस्ट लोगों को फ्लोरल वेलकम कौन करेगा, उनकी गुलपोशी कौन करेगा, ये भी प्लान करते हैं। अगर हमारे घर पर कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन एट होम में हम क्या प्लानिंग करते हैं, क्लीनिंग द हाउस, घर की सफाई करते हैं। अरेंजमेंट फॉर गेस्ट की इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए फूड, उनके लिए स्नैक्स, यस। उनके बाद उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, लेडीज़ किधर बैठेगी, जेंट्स किधर बैठेगी, उनके टी, उनके चाय कॉफ़ी का, एंड उनका रिसीविंग, है ना, उनको रिसीव करना, यानी उनको अच्छे से घर में वेलकम करना, इसकी भी प्लानिंग हम पहले से करते हैं। ओके, तो ये हो गया प्लान योर टुमारो। चलिए हम थोड़ा सा किसके बारे में देख लेते हैं, पोएट के। कौन है पोएट, एडगर गेस्ट, है ना। तो हमने आपको बताया कि ये एक अपलिफ्टिंग पोएम है, इंस्पिरेशनल पोएम है, मोटिवेशनल पोएम है। लैंग्वेज इस पोएम की सिंपल है। इसमें पोएम की टोटल 16 लाइन्स है। कितनी लाइन्स है, 16 लाइन्स, और 4-4 लाइन में एक एक स्टेंजा है बच्चों, है ना। हाँ, तो 4 चौक 16, तो 4 स्टेंजा है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे हम आपको बता दें कि पोएम की टोटल 16 लाइन में से 11 लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, और वो फिगर ऑफ स्पीच आपको नज़र आ जाएगा जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क है। ओके, इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं इंटेरोगेशन। क्या कहते हैं, इंटेरोगेशन, INTERROGATION। इंटेरोगेशन का मतलब होता है शायर इसमें तहकीक कर रहा है, पूछ रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है कि क्या ऐसा होता है क्या। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस भी लाइन के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है इंटेरोगेशन। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं एडगर गेस्ट। आपको फ़ोटो दिख रहा है बाजू में। 1881 में पैदा हुए, 1959 में एक्सपायर हुए, डेथ हुआ उनका। बॉर्न इन इंग्लैंड, इंग्लिस्तान के शायर हैं। वॉज ब्रॉट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, बाद में अमेरिका आए जब वो 10 साल के थे, व्हेन ही वॉज 10 years old। ही बिगेन हिज राइटिंग कैरियर इन 1895 में उन्होंने अपना लिखना शुरू किया, 14 एट द एज ऑफ 14। बच्चों एडगर गेस्ट को पीपुल्स पोएट कहा जाता है, ये लोगों के शायर हैं। नोन एडगर गेस्ट इज़ नोन एज पीपुल्स पोएट फॉर हिज सिंपल स्टाइल। उनके लिखने का जो अंदाज़ है बहुत सिंपल है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक टोन है, बड़ी पुरुउम्मीद अंदाज में नज़म को लिखते हैं। और एडगर गेस्ट एक अमेरिकन राइटर और न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन से। ये इस पोएम में क्या है बताया जा रहा है, दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम। ये एक हौसला अफजाई, हिम्मत बढ़ाने वाली नज़म है। इन दिस पोएम, इस नज़म में, द स्पीकर इज़ आस्किंग द रीडर्स, यानी शायर यहाँ पे पढ़ने वालों से पूछ रहा है, वेदर दे हैव डन एनीथिंग, क्या उन्होंने कोई काम किया है, टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट, दूसरों की ज़िंदगी को अच्छा बनाने का, भला बनाने का कोई काम उन्होंने किया है कि नहीं किया है। इट इज़ अप टू यू, ये हम पर मुनहसर है, वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट, कि हम हमारा मुस्तकबिल संवारें या ना संवारें, ये हम पर मुनहसर है। अच्छे काम करेंगे तो मुस्तकबिल संवरेगा, अच्छे काम नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। देयरफॉर वन शुड कंसीडर वंस एक्शंस एंड डीड्स, हम क्या काम कर रहे हैं उस पर हमने ध्यान देना चाहिए, बड़े केयरफुली ध्यान देना चाहिए। एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर, और इस तरह हमारे काम हमारे मुस्तकबिल की राह को तय करते हैं। यानी ज़ाहिर सी बात है कि अच्छे काम करेंगे तो अच्छा मुस्तकबिल रहेगा, और अच्छे काम नहीं करेंगे तो ख़राब मुस्तकबिल रहेगा। अच्छा नाम रखने से अच्छा मुस्तकबिल बन जाता है क्या? आपका बहुत अच्छा नाम है, मेरा बहुत अच्छा नाम है ना। तो मेरा नाम बचपन में जो वालिदैन ने रख दिया था, है ना, तो इस उम्मीद पर रखा था कि ये आगे चलकर नाम की खुसूसियात इनमें आएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नाम अच्छा हो तो हमारा काम भी अच्छा हो, और उससे, है ना, तो उस काम को अच्छा करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगी। तो पता ये चला कि अच्छा मुस्तकबिल उस वक्त होगा जब हम अच्छा प्लान करेंगे, है ना। एक होता है प्लानिंग और एक होता है एग्जीक्यूशन।
सिर्फ प्लान करने से काम नहीं चलता बस, बल्कि उसको नाफिज भी करना पड़ता है, इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है लाइफ में। ओके, तो चलिए हम पोयम पर आ जाते हैं। तो पोयम में क्या है, खुद के लिए तो सब जीते हैं, मज़ा तो जब है कि तुम दूसरों की भलाई और उनको खुश रखने के लिए जियो। आया पोयम का थीम समझ में, है ना। एक बहुत अच्छा एक फ़ोटो फ्रेम पर हमने पढ़े थे, आज हमको याद आ गया, हमको बताते हैं। रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। क्या मतलब, सही खुशी दूसरों को खुश करने में ही हासिल होती है ना। हाँ, तो खुदगर्जी से बचने की तालीम इस नज़्म में दी गई है, दूसरों की भलाई के लिए जीने की तालीम दी गई है। मैसेज ऑफ द पोएम है, वंस लाइफ इज़ मीनिंगफुल ओनली इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज। कि हमारी ज़िंदगी उस वक्त जो है वो हो सकती। हाँ तो बच्चों चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। मैसेज हमने आपको पोएम का बता दिया है, वंस लाइफ इज़ मीनिंगफुल ओनली इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज। कि हमारी ज़िंदगी उसी वक्त बामानी बन सकती है जब हम उसको इंसानियत की बका और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, वरना हमारा जीना कोई काम का नहीं है। चलिए देखते हैं स्टैंजा नंबर 1। Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? बच्चों पहली 4 लाइन में पोएट हमसे कह रहा है, क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है या किसी को तुम रास्ते में मिले हो जिससे किसी को खुशी मिली हो। इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। मतलब यह है कि क्या कोई इसलिए खुशी महसूस कर रहा है कि आपसे रास्ते में उसकी मुलाकात हुई। यहाँ पर एनीबडी यानी कोई अजनबी शख्स जो आपको ना जानता हो ना आप उसको जानते हो, आपने उसके साथ किसी अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया है क्या, है ना। इंटेरोगेशन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इंटेरोगेशन। हाँ, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी हैं, है ना। हैप्पियर एनीबडी, और पास्ड हिज वे ये अल्फाज है गोइंग अवे के लिए। क्या के लिए, गोइंग अवे। तो गोइंग अवे वाले का बहुत सारे अल्फाज यहाँ पर आएंगे, आपको हम आगे याद रखना। तो बता रहा है कि क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे किसी को खुशी मिली हो। डज एनीवन रिमेंबर डैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या किसी को याद है कि आज आपने उससे कोई बात की हो। यानी पोएट हम रीडर यानी पढ़ने वालों से सवाल पूछ रहा है कि आपसे और मुझसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आज तुमने कोई ऐसा काम किया है जिससे किसी को खुशी मिली हो, किसी का भला हुआ हो, है ना। हाँ, या फिर डज एनीवन रिमेंबर, क्या किसी को याद है दैट यू स्पोक कि आपने कहा हो टू हिम टुडे, कोई ऐसा अच्छा लफ्ज़ कहा हो किसी को, अजनबी को, जिससे वो आपसे आपके वो अल्फाज को उसने याद रख लिया हो। स्पोक जो लफ्ज़ है इसके लिए कई सारे लफ्ज़ आपको आगे आएंगे। क्या के लिए, स्पोक, इसको होमोनिम्स कहते हैं। ओके, याद रखना। एक तो हमने आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताए हैं, एक इंटेरोगेशन, एक गोइंग अवे के लिए कितने सारे अल्फाज हैं, और एक होमोनिम्स, है ना। चलिए, दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर।
आज का दिन ढलने वाला है एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू। टॉयलिंग टाइम, टी टी एलिट्रेशन आ गया है ना। तो टाइम, टाइम की स्पेसिफिकेशन, टाइम की क्वालिटी क्या बताई गई है कि वो टॉयलिंग है, यानी मशक्क़त भरा वक्त। तो वक्त की खुसूसियत क्या है? मशक्क़त। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, हाँ, ये उसकी स्पेशलिटी हो गई। तो ऑलमोस्ट ओवर, ऑलमोस्ट ओवर भी पास्ट हिज वे की तरह गोइंग अवे के लिए इस्तेमाल होता है। दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर, ये दिन तकरीबन गुजर चुका है। एंड इज टॉयलिंग टाइम इज थ्रू, और सभी दिनों की तरह ये मेहनत भरा दिन भी ढलने को है। जिस तरह से हम बाकी दिनों में मेहनत करते थे, उसी तरह आज के दिन भी हमने मेहनत की है, और उसी तरह आज ये दिन भी ढलने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। इज़ देयर एनीवन, क्या कोई है ऐसा? टू अटर, अटर, अटर का के लिए है स्पोक, होमोनिम है ना। हाँ, कोई है ऐसा जिसने कहा हो नाउ ए काइंडली वर्ड फॉर यू। हाँ, यानी इस मेहनत भरे दिन में किसी ने तुम्हें याद किया होगा। क्या आज तुमने किसी का भला किया है? क्या तुम्हें कोई याद करके कोई ऐसा काम किया है जो तुमने आज, जिससे कोई तुम्हें याद कर सके? काइंडली वर्ड किसी को आपने कहा है क्या? ये बात कही गई है। तो इसमें 3 जगह आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन, है ना। ये तीनों भी एग्जाम्पल का एक ही है, इंटेरोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच। अब बच्चों यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स देख लीजिए। वे, टुडे, थ्रू, यू, आगे राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग स्कीम क्या रहेगी? वे को ए देंगे तो टुडे को भी ए देंगे, ए ए। थ्रू, यू एक जैसे हैं, इसीलिए दोनों को क्या देंगे? बी बी। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ए ए बी बी। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा हमने यहाँ पे समझा है। सेकंड स्टेंजा की तरफ आ जाइए। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलॉन्ग। हाँ, ग्रीटिंग की स्पेशलिटी क्या है? कि वो चीयरफुल है ना। डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और क्वेश्चन है लास्ट में, इसलिए क्या हो गया? इंटेरोगेशन। यहाँ पे शायर हमसे खिताब करके कह रहा है कि क्या तुमने आज अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराए? क्या तुम आज अपने दोस्त से अच्छे से खुश होकर मिले? है ना। डिड यू गिव ए चीयरफुल ग्रीटिंग, क्या तुमने उसको मुस्कुराए कि देखकर उससे हंसकर मिले? हु केम अलॉन्ग, जो तुम्हें रास्ते में मिला, मिले कि नहीं मिले? या और ए चर्लिश, चर्लिश कहते हैं बदसलूकी, बदतमीज़ी, अकड़, है ना, र्यूड, या फिर आप उसके साथ चर्लिश हो गए। सॉर्ट ऑफ हाउडी, हाउडी यानी सरसरी मुलाकात, है ना, इनफॉर्मल, क्या आप उसके साथ बहुत ही फॉर्मेलिटी भरे अंदाज में मिले। एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, वैनिश यानी गायब हो जाना, थ्रॉन्ग यानी भीड़। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका दोस्त रास्ते से आ रहा था, आपने उसको हाय हेलो कर दिए फ़ौरन, और सरसरी तौर पर कि भाई कैसे हो गई कहकर आप निकल गए और उससे बहुत अच्छे से नहीं मिले, और वैनिश द थ्रॉन्ग यानी अपने कामों में लग गए, है ना। तो यहाँ पे वैनिश द थ्रॉन्ग ये भी क्या है? गोइंग अवे, चले गए। 3 बार हो गया गोइंग अवे, है ना। पास्ट हिज वे गोइंग अवे, ऑलमोस्ट ओवर गोइंग अवे, वैनिश इन द थ्रॉन्ग गोइंग अवे। ओके, हाँ। और वैनिश एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, देखो देन का टी, द का टी और थ्रॉन्ग का टी, एलिट्रेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, इसका मतलब इंटेरोगेशन भी हो रहा है। तो क्या कहा गया है कि क्या आज तुम अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराए? क्या तुम आज अपने दोस्त से अच्छे से खुश होकर मिले? क्या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तुम अपने दोस्त से मिले हो और तुम उसे देखकर अकड़ से पूछे हो, अरे कैसे हो भाई, जैसे सरसरी तौर पर फॉर्मेलिटी होती है ना, हम किसी से मिलते हैं भीड़ में और पूछते हैं कि भाई कैसे हो, कैसे हाल चाल है, सब ठीक तो है ना। ये चीज़ें हमारी ज़बान पे रटी हुई होती हैं और सिर्फ हम क्या पूरी करते हैं? फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की हो
और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम अपने काम में लग गए हों, यानी वैनिश इन द थ्रॉन्ग हो गए हों, भीड़ में कहीं खो गए हों, सिर्फ दिखावे के लिए उससे मिले हों और मिलने के बाद वहाँ से गायब हो गए हों, ऐसा शायर कह रहा है। वेयर यू सेल्फिश, क्या हम खुदगर्ज हो गए हैं? प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे, हाँ, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन सिर्फ तुम अपने ही आप में खोए हुए हो, सेल्फिश हो गए हो, अपने ही बारे में सोचे जा रहे हो, है ना? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पूरे पूरे सेल्फिश हो गए हो और रश्ड अलॉन्ग द वे और ख़ुद के बारे में सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है, शायर कहता है। और इज़ समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर ए डीड डिड यू टुडे, ग्रेटफुल कहते हैं मशकूर, शुक्रिया अदा करना, है ना? यहाँ पे ग्रेटफुल डिस्क्राइबिंग वर्ड, और फॉर अ डीड कोई काम यू डिड टुडे, कि पूरे दिन कहीं तुम अपने में से ही मगन तो नहीं थे, कि कहीं तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम्हें लोगों का दुख दिखाई नहीं दे रहा है, या लोग तुम्हें कुछ कहना चाहते हो लेकिन तुम अपने ही में मगन हो। या फिर और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर ए डीड यू डिड टुडे, या क्या तुमने कुछ ऐसा काम किया है आज जिसकी वजह से कोई तुम्हारे लिए सच्चे दिल से दुआ मांग रहा हो, क्योंकि तुमने उसका छोटा सा ही सही मगर अच्छा काम किया, भला काम किया, है ना? हाँ, माइटी कोई दुआ कर रहा है आपके लिए, और ग्रेटफुल है, आपका ममनून और मशकूर है कि और ए डीड डिड यू डिड टुडे, कि आपने उसका बहुत अच्छा काम किया है। चलिए तीसरा स्टेंजे पर आ जाइए। कैन यू से टू नाइट, कैन यू से टू नाइट, तीसरा स्टेंजा है, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट। हाँ, तो यहाँ पे होमोनिम आ रहा है। होमोनिम का मतलब एक जैसे अल्फाज, जैसे यहाँ पे डीड और डीड, है ना? पहली लाइन में गया ना, डीड और डीड, एक डीड का मतलब एक्शन होता है और एक डीड का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो दोनों भी होमोनिम हो गए हैं इससे पहले की लाइन में। यहाँ पे है कैन यू से, फिर क्या तुम कह सकते हो, टू नाइट कि आज की रात, इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट। हाँ, नाइट की क्वालिटी यहाँ पे क्या दिया गया है कि रात जो है वो स्लिप हो रही है, फिसल रही है, तो रात जो है वो फिसलती नहीं है, गुजरती है ना? तो स्लीपिंग जो क्वालिटी है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो नाइट को स्लीपिंग कहकर नाइट जो नॉन लिविंग थिंग है उसको लिविंग बना दिया गया है। इसका मतलब ये लाइन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। ओके, ठीक है ना? हाँ, तो क्या तुम आज रात अपने आप से कह सकोगे, कैन यू से टू नाइट, कि मुझे आज बहुत सारे लोग मिले और उन बहुत सारे लोगों में से मैंने एक भाई की मदद की है। हाँ, कि क्या तुम आज रात अपने आप से ये बात कह सकोगे जो तेज़ी से फिसल रही है, दिन जो है तेज़ी से फिसल रहा है, डैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ मैनी डेट यू पास्ट, कि जितने भी लोग आपके पास से गुज़रे हैं उनमें से किसी एक भाई का काम आपने किया हो, क्या आप कह सकते हैं? इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, क्या आज कोई ऐसा दिल था जिसको तुमने कुछ मीठे बोल बोले हों, ओवर व्हाट यू डिड और सेड, है ना? कि आपने उसके लिए डिड कोई काम किया हो या सेड कोई काम किया हो, है ना? कोई ऐसा दिल है कि जो तुम्हारी वजह से खुशी मना रहा हो? क्या आज तुमने एक भी इंसान का भला किया है? जो यानी मतलब पोएट बार बार अलग अलग तरह से एक ही चीज़ कह रहा है कि आज आपने कोई अच्छा काम किया है क्या, किसी की मदद की है क्या? डज ए मैन हुज होप्स वेयर फेडिंग, क्या कोई शख्स जिसकी उम्मीदें पूरी तरह से फेड हो रही थी, यानी कमज़ोर पड़ रही थी, नाकाम हो रही थी, विथ करेज लुक अहेड, क्या तुमने उसको हिम्मत दी है क्या? कोई दुखी आदमी हो, तुमने अपने हौसले की, साहस की बुनियाद पर उसकी हिम्मत अफजाई की क्या? किसी नाउमीद इंसान में उम्मीद भरी क्या, है ना? हाँ, या अपने लफ्ज़ों से उसकी उदासी को ख़त्म किया क्या?
इस तरह से शायर यहाँ पे कह रहा है। ओके, आइए चौथा हम स्टेंजा देख लेते हैं। ये भी इंटेरोगेशन था, है ना, ये भी क्या है, इंटेरोगेशन था। यहाँ पे हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड, तो यहाँ पे इस फिगर ऑफ स्पीच को बच्चों सिनेक्डॉक कहते हैं। सिनेक्डॉक में यहाँ पे मतलब हार्ट का मतलब होता है एक दिल, लेकिन यहाँ पर हार्ट का मतलब होता है कई कई लोग, कई इंसान। तो जब शायर जुज को कुल में बयान करता है, यानी हार्ट इज ए पार्ट बट इट रेफर्स टू द होल, मीन्स पर्सन्स आर रिजॉइसिंग, इसको सिनेक्डॉक कहते हैं। सिनेक्डॉक की स्पेलिंग क्या होगी, SYNECDOCHE। ओके, ये याद रखना आपने। चलिए चौथे स्टेंजा पर आ जाइए। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट। हाँ, यहाँ पर शायर जो है कह रहा है कि क्या तुमने आज का दिन ज़ाय कर दिया, वेस्ट कर दिया, या तुमने इस दिन को खो दिया, या ये दिन किस अच्छी तरह बीता या नहीं बीता, कि या क्या ये इन बहुत मुश्किल भरा दिन बीता। ओके, हाँ, डिड यू वेस्ट द डे, क्या तुमने इस दिन को वेस्ट कर दिया, और लूज इट, खो दिया, वॉज इट वेल, क्या ये दिन आपने अच्छा गुजारा, और सोरली यानी यूजलेसली, बेकार, है ना, स्पेंट, गुजार दिया। सोरली स्पेंट, SS एलिट्रेशन हो गया, है ना। और यहाँ पे वेस्ट जो है, वेस्ट ये क्या है, होमोनिम हो गया, है ना, एक जैसे वेस्ट को हम दो टाइप में कहेंगे। एक एक्सपेंड केयरलेसली, कोई भी चीज़ को हम बहुत ही बेहतियाती से खर्च कर देना, वो भी वेस्ट है। और एक है वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है ख़राब, है ना, होमोनिम हो गया। ओके, और यहाँ पे वेल का अपोजिट क्या है, सोरली, है ना। वेल यानी अच्छी तरह से, और सोरली यानी ख़राब तरह से, तो ये क्या हो गया, एंटीथेसिस। ओके, हाँ, और स्पेंट, सोरली स्पेंट, एलिट्रेशन हो गया। तो डिड यू वेस्ट द डे, क्या तुमने आज के दिन को ख़राब कर दिया, लूज इट, क्या इसको तुमने बर्बाद कर दिया, वॉज इट वेल, क्या तुमने ये डे को वेल अच्छा गुजारा, और सोरली यानी सोरली स्पेंट, या बहुत ही सोरली यानी बेमानी गुजार दिया। डिड यू लीव ए ट्रायल ऑफ काइंडनेस और ए स्कार ऑफ डिसकंटेंट। हाँ, मतलब कि जो है हमारे अंदर जब हम किसी की मदद करते हैं ना, छोटी सी छोटी मदद क्यों ना हो, चाहे हम किसी को देखकर सिर्फ मुस्कुरा दें, तो हमारे अंदर पॉजिटिव वेव्स पैदा होती है। ओके, हम बहुत अच्छा फील करने लगते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हमारी एंग्जाइटी कम हो जाती है। ओके, हाँ, तो जब हम काइंडनेस यानी मेहरबानी हम किसी के साथ करते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। और स्कार ऑफ डिसकंटेंट यानी बेइत्मीनानी का, स्कार यानी निशान। हाँ, या फिर हम अगर किसी की मदद नहीं करते तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगता है, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता है। तो पोइट यही पूछ रहा है कि क्या आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है, या बहुत तकलीफ़ों में गुजरा है, या आज का दिन तुमने वेस्ट कर दिया है, क्या आज तुमने काइंडनेस के रास्ते पर चले हो या र्यूडनेस के रास्ते पर चले हो। अगर तुमने काइंडनेस का रास्ता अपनाया हो तो जिन लोगों से तुम मिले हो वो लोग भी काइंडनेस को चुनेंगे, लेकिन अगर आज तुम र्यूड यानी बदसलूकी करने वाले थे तो लोग भी बदसलूकी करने वाले र्यूड होंगे, है ना। पोइट कहता है कि जब तुम आज अपनी आंखें बंद करके सोने के लिए जाओगे, एज यू क्लोज योर आइज, जब तुम आंखें बंद करोगे, इन स्लम्बर इन स्लीप, सोने के लिए जाओगे, डू यू थिंक, क्या तुम ऐसा सोचोगे, डैट गॉड वुड से, के खुदा तुमसे कहेगा, हैव यू अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम डिज़र्व करते हो कल के लिए, तुमने कल को कमाया है, ऐसा खुदा कहेगा कि तुम जीने के काबिल हो कि नहीं हो, कहेगा कि नहीं कहेगा। हाँ, तो शायर बार बार यही कह रहा है कि आज तुम कोई अच्छा काम अगर आपने किया है तो तुम कल जीने के लायक हो, यानी कल को डिज़र्व करते हो, यानी तुम धरती पर बोझ नहीं हो। लेकिन अगर आज आपने किसी का भला नहीं किया है तो आज आपका दिन वेस्ट हो चला है, वेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से
चारों स्टेंजा में हमने ये देखा कि पोएट जो है कह रहे हैं कि हमने दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। हाँ, अगर हम बेटर फ्यूचर चाहते हैं, एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, तो हमने दूसरों के कामों को अच्छी तरह से उनकी मदद करना चाहिए और अपने फ्यूचर को सही तौर से प्लान करना चाहिए। ओके, हाँ, क्योंकि जब तक हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, हाँ, तो हमारी ज़िंदगी भी हम खुद के लिए जिएंगे, हम खुद गर्ज बन जाएंगे। इसलिए शायर कहता है कि हम खुद गर्ज ना बने, बल्कि दूसरों के लिए भी हम क्या करें, काम करें। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अगले वीडियो में इसकी एक्टिविटीज़ आपको सॉल्व करवाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।